जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। ज्ञानशाला में हम समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं और उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। वर्णन चल रहा है सांख्य मत की मान्यता का। सांख्य मत किस प्रकार एकांत से कर्म को ही कर्ता मानता है और आत्मा को अर्थात जीव को अकर्ता मानता है। इस विषय में कल की ज्ञानशाला में हमने अच्छी तरह से 4 गाथाओं के माध्यम से समझा था सांख्य मत की क्या मान्यता है। वह कहता है जो कर्म है वही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराता है। जो कुछ भी है वो सारा का सारा कर्म ही है। कर्म ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराता है, कर्म ही असंयम को प्राप्त कराता है। इस प्रकार एकांत रूप से कर्म को ही कर्ता मानना यह सांख्य मत की धारणा है। इस विषय में हमने समझा था और यह भी समझा था उस एकांत की अपेक्षा से वह सांख्य मत की धारणा ठीक नहीं है। आज की इस कक्षा में हम आगे 4 गाथाएं पढ़ेंगे। उसमें सांख्य मत की क्या मान्यता है और वास्तविकता मान्यता क्या है वो भी हम समझते हैं। देखें गाथा क्रमांक 364। इत्थिकम्मं च पुरिस महिला सदी इत्थिकम्मं च पुरिस महिला सदी ऐसा आयर्य परम परागदा एरिसी दुसुदी। बोलिए पुरसेत्थियाहिलासी इत्थिकम्मं च पुरिस महिला सदी ऐसा आयर्य परम परागदा एरिसी दुसुदी। सांख्य मत की क्या मान्यता है, क्या मानते हैं वे? देखें, पुरुषित पुरुष इत्थियम अभिलाषी, पुरुष वेद वाला जो है कर्म है वह स्त्री का अभिलाषी है। इत्थिकम्मम च, और स्त्री वेद वाला जो कर्म है, स्त्री वेद जो कर्म है पुरुषम अहिलसदी, पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसा इस प्रकार यह आयर्य परंपरा, आपके आचार्यों की परंपरा गदा मतलब प्राप्त होती है। एरिसी दुसुदी, ऐसी ही श्रुति है। श्रुति मतलब आगम शास्त्र। ऐसा ही आपके शास्त्रों में आपकी आचार्यों की परंपरा कही गई है कि जो कुछ भी है वो सब कर्म ही है। पुरुष वेद रूप कर्म स्त्री को चाहता है, स्त्री वेद रूप जो कर्म है वह पुरुष को चाहता है। जीव का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की मान्यता आपके शास्त्रों में आपके आचार्यों ने कही है। पद्यानुवाद देखें। स्त्री वेद को पुरुष वेद सदैव चाहे, पुं वेद को नियम से तिय वेद चाहे। आचार्य की परम पूत परंपरा है, जो जैन से जब की स्वीकृत सुंदरा है। तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है परम पूत परंपरा, परम पवित्र जो परंपरा है जैन मत के आचार्यों की है, जबकि यह स्वीकृत अर्थात स्वीकार कही गई है। लेकिन आपके यहाँ जो आचार्यों की परंपरा है वह पवित्र नहीं है, वह तो एकांत पक्ष से दूषित है, इसीलिए वह परंपरा ठीक नहीं। इसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में फिर कह रहे हैं। देखें। तम्हाण को विजीवो अबंभचारी दुतुम उपदेसे
जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदिजं भणिदम्। बोलिए, तम्हाण को विजीवो अबंभचारी दुतुम उपदेसे जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदिजं भणिदम्। अर्थ देखें, तम्हाण को विजीवो, तम्हा इस कारण, इस प्रकार, न कोवि जीवो, न मतलब नहीं, कोवि मतलब कोई भी, जीवो मतलब जीव, अब्रह्मचारी अर्थात अब्रह्मचारी, दो मतलब तू, तुम मतलब तुम्हारे, आपके, उपदेशे अर्थात उपदेश में, मत में, अर्थात इस कारण से आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। क्या मतलब? जो पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा उनके मत की अपेक्षा से कि जो पुरुष वेद कर्म है वह स्त्री को चाहता है, स्त्री वेद जो कर्म है वह पुरुष को चाहता है, जीव ने तो कुछ किया ही नहीं। इस कारण से आपके उपदेश में, आपके मत में कोई जीवो अब्रह्मचारीण, कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। जम्हा क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदी, कम्मम अर्थात कर्म, चेव मतलब ही, कर्म ही कम्मम अहिलसदी कर्म की इच्छा करता है। पुरुष वेद क्या है? कर्म है। किसकी इच्छा कर रहा है? स्त्री वेद की। स्त्री वेद क्या है? कर्म। आपने यही तो कहा है, जम भणिदम, जो आपने कहा है, जो आपको कहा गया है, जो आपने ये कहा है, स्त्री वेद कर्म है, पुरुष वेद को चाहता है, पुरुष वेद है कर्म, कर्म कर्म को चाह रहा है, कर्म कर्म की इच्छा कर रहा है, तो फिर वहाँ जीव का कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए आपने जीव को अब्रह्मचारी नहीं है इस प्रकार का सिद्ध कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है, सांख्य मत में जो एकांत, एक ही पक्ष को लेकर के कि मात्र कर्म ही करता है, जीव कुछ नहीं करता, इस प्रकार की मान्यता कही गई है, उनके लिए आचार्य भगवान ये गाथा कह रहे हैं तम्हा, इस कारण से, ये उनकी अपेक्षा से ही है गाथा जो वो कहते हैं, वो कह रहे हैं इसलिए जीवो अब्रह्मचारी न कोवी, अर्थात जो जीव है वो कोई सा भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, ऐसा आपके उपदेश में है। जम्हा क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदी, जम भणिदम जो कि कहा गया है कि कर्म ही कर्म की इच्छा करता है। जैसा कि बताया गया था पिछली गाथा में, पुरुष वेद कर्म है, स्त्री वेद कर्म है। पुरुष वेद स्त्री वेद की इच्छा करता है, इसका मतलब कर्म ही कर्म की इच्छा करता है, जीव का वहाँ कोई रोल नहीं है, जीव वहाँ पर अब्रह्मचारी नहीं है, इस प्रकार कहा गया है। पद्यानुवाद देखें। लो बारे बारे हम तो कहते इसी से, है ब्रह्मलीन सब जीव सदा रुचि से, है कर्म कर्म भर को बस चाहता है, आत्मा जिसे सतत मात्र निहारता है। अब्रह्मचारित्व के उस कथन के पश्चात अगली दो गाथाओं में घात अर्थात हिंसा की बात कर रहे हैं। उनके एकांत पक्ष में क्या कहा गया है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हम देखते हैं अगली गाथा में। जम्हा घादेदि परम परेण घादिज्य दे दिशा पयड़ी, ए देण थेण दुकिर भन्नदि परिघादिणामेति। अर्थ देखें। जम्हा क्योंकि घादेदि परम, घादेदि मतलब घात करता है, परम मतलब दूसरों को घात करता है। कौन? कर्म, कर्म की ही बात चल रही है। परेण घादिज्य देदी सा पयड़ी, सा पयड़ी मतलब वह प्रकृति, वह प्रकृति मतलब वह कर्म, क्योंकि वो प्रकृति को ही प्रधान मानते हैं,
सांख्य मत में प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है। तो वह प्रकृति ही दूसरों को मारता है और वह ही परेण घादिज्य दे दी, दूसरों के द्वारा घात किया जाता है अर्थात मारा जाता है। एदेण अथेण, एदेण अथेण, इस कारण से, किर मतलब निश्चित रूप से, भण्णदी ऐसा कहा गया है, परिघात नामेति, परिघात नाम इति, दूसरों को घात करने वाला जो नाम है, कर्म है, वो ऐसा ही कहा गया है। उसके ही निमित्त से वही कर्म दूसरों का घात करता है और उसी के द्वारा दूसरों का घात किया जाता है। इस प्रकार इस गाथा में सांख्य मत वालों की जो मान्यता है वो भी पुनः कर्म को ही कर्ता रूप कही गई है। वह कर्म ही दूसरों का घात करता है और उसी कर्म के द्वारा दूसरों का घात किया जाता है। पद्यानुवाद देखें। होती विनष्ट पर से पर को मिटाती, एकांत से प्रकृति ही नव जन्म पाती, भाई अतः प्रकृति भी परिघात वाली, है सर्व सम्मत रही जड़ गात वाली। अंतिम पंक्ति है जड़ गात वाली। जड़ मतलब पुद्गल, गात मतलब शरीर वाली, अर्थात यह जो प्रकृति है, जो शरीर नाम कर्म है, उस शरीर नाम कर्म के अंतर्गत जो परिघात नाम कर्म वाली प्रकृति है वो इस प्रकार की कही गई है कि जो पर को मिटाती है, पर को नष्ट करती है। लेकिन जो सांख्य मत वाले हैं वो एकांत से इस बात को स्वीकार करके कि प्रकृति ही वह कर्म ही जो है उन अन्य जीवों को अथवा अन्य वस्तुओं को घात करती है, ऐसा उनके यहाँ मान्यता कही गई है। उसी बात को आचार्य भगवान और अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी मान्यता क्या है, क्या वह मान्यता समीचीन है, उस बारे में विचार करते हैं। तम्हाण को विजीवो वधादगो अत्थितुम उपदेशे, जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जम्भणिदम्। अर्थ देखें। तम्हा न कोवि जीवो, तम्हा इसीलिए, न कोवि जीवो, न मतलब नहीं, कोवि मतलब कोई भी, जीवो मतलब जीव, वधादगो उपघातक अर्थात वध करने वाला, अथि मतलब है, तुम उपदेशे तुम्हारे उपदेश में, तुम्हारे मत में। जो पिछली गाथा में सांख्य मत की धारणा हमने पढ़ी कि जो कर्म है वह कर्म ही कर्म को करता है, उसको ही कर्म ही मारता है। तो इस अपेक्षा से तो आचार्य भगवान उनके लिए कह रहे हैं, इस अपेक्षा से तो तुम उपदेशे, आपके उपदेश में, आपके मत में, को भी जीवो वधाद गुण, कोई भी जीव वध करने वाला नहीं है, कोई भी जीव किसी को नहीं मारता। क्यों? क्योंकि आप तो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही मारता है, कर्म ही करता है, इसलिए फिर जीव किसी को मारने वाला नहीं होता। जम्हा, क्योंकि, क्यों नहीं होता? क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम घादेदी, कम्मम चेवहि, कर्म ही तो कम्मम घादेदी, कर्म का घात करता है। जम भणिदम, ऐसा कहा गया है, आपने ही तो कहा कर्म ही कर्म का घात करता है। जैसे कर्म है, परिघात नाम कर्म है, वो घात करेगा, किसका करेगा? शरीर का करेगा, शरीर भी तो नाम कर्म ही है। तो कर्म ही कर्म का घात कर रहा है, तो फिर वहाँ पर जीव को घातक नहीं कहा जा सकता, फिर जीव हिंसक नहीं हुआ। फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जीव ने हिंसा की। आपके मत का तो यही प्रसंग प्राप्त हुआ, आपकी मान्यता तो फिर इस प्रकार सिद्ध होती है। क्या मतलब? आचार्य भगवान उन सांख्य मतवादियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, यदि आप ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो? क्योंकि आपके यहाँ ऐसा कहा गया है, कम्मम चेवहि कम्मम घादेदी, कर्म ही कर्म का घात करता है। क्योंकि जीव का रोल तो वो स्वीकार ही नहीं करते, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म को ही कर्ता मानते हैं। पूर्व की गाथाओं में भी हमने पढ़ा था
कर्म ही देता है, कर्म ही लेता है, कर्म ही हरण करता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, सब कुछ कर्म को ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पिछली गाथा में हमने पढ़ा परघात नाम कर्म के उदय से वह दूसरों का घात करता है, तो घात किया परघात नाम कर्म, ये भी कर्म हुआ। किसका किया? शरीर का किया, शरीर भी कर्म हुआ। तो कर्म ने कर्म का ही घात किया। ऐसी स्थिति में कोवि जीवो वधादगो न अथि, ऐसी स्थिति में फिर कोई भी जीव वध करने वाला नहीं होगा। फिर वध करने वाला नहीं होगा तो फिर जीव हिंसक नहीं कहा जा सकता, फिर जीव को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। भैया जी, तो क्या जीव किसी की हिंसा करने वाला नहीं होता? सांख्य मत वाले एकांत मत का प्रदर्शन करते हैं। सांख्य मत में एकांत पक्ष की मान्यता स्वीकार की गई है, और जैसे शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव किसी का वध करने वाला नहीं होता, उसी बात को वे व्यवहार में भी स्वीकार करते हैं। वे तो व्यवहार और निश्चय दोनों में भेद ही नहीं करते, वो तो एक ही पक्ष को मानते हैं, एक ही पक्ष की मान्यता रखते हैं। उनके अनुसार कोई भी जीव किसी की हिंसा करने वाला नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो क्या ऐसा होता है? निश्चय की दृष्टि से तो यह बात ठीक है, लेकिन अशुद्ध नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये बात कैसे ठीक होगी? फिर तो कोई किसी का मर्डर करेगा, कोई किसी को मारेगा और बोलेगा मैंने थोड़ी ना मारा है, कर्म ने मारा है। फिर तो संसार में अनाचार दुराचार व्याप्त हो जाएगा, फिर तो अत्याचार होने लग जाएंगे, फिर तो लूट मार खसोट सब चलेगी। लेकिन इस बात को हमें यहाँ पर समझना है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से उस जीव को उसका हिंसक कहा जाता है, क्योंकि जीव ने ही तो मारा है। कर्म क्या किसी को मार सकता है क्या? पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मा रहा अमर तो मरता नहीं है, औ मारता न पर को कहना सही है। तो कर्म कर्म भर को बस मारता है, यो मात्र सांख्य मत आशय धारता है। जय जिनेन्द्र।